हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 को वन शॉट में हल करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ इसके कोणों के बारे में जान लेते हैं कि उन्नयन कोण कौन किसे कहते हैं, अवनयन कोण किसे कहते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले उन्नयन कोण। ये क्या हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन पे से यहाँ कोई लड़का खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु है। मान लो कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है और जब लड़का इस वस्तु को देखता है ऊपर की ओर, यानी ये होती है हमारी, इसे कहते हैं दृष्टि कोण। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दृष्टि रेखा और इसे कहते हैं आप क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसे? इसे तो कहेंगे हम क्षैतिज रेखा और इसे कहेंगे हम दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और ऊपर की तरफ, यानी यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, इसको देख रहा है। ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा, ये वाली रेखा जो है क्षैतिज रेखा, और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ जो कोण बनेगा यानी थीटा, इसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसे? उन्नयन कोण। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु देखते हैं तो वहाँ क्या बनता है? हमारा उन्नयन कोण बनता है। यानी जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखते हैं तो क्या बनता है? हमारा उन्नयन कोण बनता है। इसके बाद आता है आपका अवनमन कोण। ये तो हुआ आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसके बाद आता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसमें क्या है? ये इसका उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है इसका। इसमें है ये क्षैतिज रेखा है और मान लो कोई यहाँ पर हमारा घर है या मकान है और यहाँ एक लड़का खड़ा है और वो इस प्रकार नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये तो हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। और ये हो जाएगी आपकी क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर जो लड़का है, यानी घर पर जो लड़का है, ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा आपका अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। और दृष्टि रेखा के समांतर कोई रेखा है यहाँ, यानी ये हो जाएगी तिर्यक रेखा। क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो कैसा कोण हो जाएंगे? ये दोनों एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। तो अवनमन कोण की क्या परिभाषा होगी? यानी ऊपर से, यानी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अवनमन कोण कहते हैं।
और इसको मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप किसी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी हल करने में। और इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अंक का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें है न्यू एनसीईआरटी है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथ है उसी की प्रश्नावली 9.1 है और 1 शॉर्ट वीडियो है। ये अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.1। तो मैं आपको एक आकृति खींचता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या है, आपका खम्बा है। क्या है ये? खम्बा है। और ये क्या आपकी, ये आपकी भूमि है, यानी सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, यानी ये आपकी 20 मीटर लंबी डोरी है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी भूमि से। ये क्या आपकी, यानी यहाँ पर ये भूमि पर तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी ये जो भूमि है इस पर सीधे लगे खंभे, ये जो खंभा है से शिखर, सीधे लगे खंभे के शिखर, यानी जो खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ साथ डोर द्वारा बनाया कोण, यानी ये जो कोण है ये बनाया हुआ आपका 30 अंश बनाया हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई, यानी ये वाली खंभे की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। तो इनको हम नाम दे देते हैं, इसको देते हैं ए, इसे बी और इसको देते हैं सी। ये आपका 90 अंश से। प्यारे बच्चे, इसमें जितने भी कोण बनेंगे वो आपके समकोण का बनेंगे। और ये जो आपकी क्या है, ये आपकी भूमि है, ये आपका खंभा है और ये आपका क्या है, शिखर है यहाँ पर। तो लंब यानी 90 अंश के कोण के सामने एक भुजा क्या होती है, ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो कोण के सामने की भुजा होती है ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। इसके बाद तो इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं, यानी माना ऊंचाई, यानी ए बी, ये हमें ज्ञात करनी है, ये वाली ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों में, खंभे की ऊंचाई यानी ए बी। तो जो हम ज्ञात करेंगे उसे हम ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है।
तो ए बी हमारा क्या है, लंब है। क्या है मेरे बच्चों, लंब। और ये क्या हमारा ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण बराबर किसके हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा के। तो लंब क्या दे रखा हमें, ए बी, और कर्ण क्या दे रखा है, ए सी, बराबर साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 अंश दे रखी है। तो थीटा के स्थान पर रख देंगे आप 30 अंश। उसके बाद ए बी बटे ए सी कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों आपका, 1/2 होता है। इसके बाद हम तिरक गुणा कर लेंगे, 2 की गुणा करेंगे ए बी में, तो ये हो जाएगा आपका 2 ए बी बराबर 20 में 1 के गुणा करेंगे, 20 एकम 20, तो हो जाएगा आपका ए बी बराबर 20/2। तो ए बी बराबर हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 10। और हमने क्या मानी, खंबे की ऊंचाई ए बी मानी। तो इसका आंसर हो जाएगा अतः खंबे की ऊंचाई यानी ए बी बराबर हो जाएगी आपकी 10 मीटर। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आसान क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लेते हैं यह कोई पेड़ है। पेड़ और आंधी आने से टूट जाता है, मान लेते हो कि यहाँ से क्या है, इतना भाग जो टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है, टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ है ये टूटने के बाद क्या करता है, ज़मीन को छूने लगता है। किसको छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है, ये शिखर ज़मीन को छूने लगता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ज़मीन हो जाएगी छूने। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और इसी के साथ क्या बनाता है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी ये जो पेड़ है, ये जो पाद बिंदु है, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पाद बिंदु से ज़मीन के शिखर को छूता है 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर, यानी दे रखी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें, पेड़ की ऊंचाई। इनको नाम दे देते हैं ए, इसको बी दे देते हैं नाम, और इसको सी, और यहाँ पर बनेगा आपका 90 अंश का कोण। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है, तो मान लेते हैं माना पेड़ की ऊंचाई। तो इसमें पहले तो हमें ये वाली ज्ञात करनी है ए बी। उसके बाद जो पेड़ टूटा है तो ये ए सी बी, तो हमें ए बी प्लस ए सी ज्ञात कर लेंगे, तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, यानी ए बी और प्लस ए सी।
यानी ये ए बी और प्लस ए सी ज्ञात कर लेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना पेड़ की क्या क्या हो जाएगी, यानी ए बी, ये वाली ए बी और प्लस ये हो जाएगी ए सी करनी है। प्यारे बच्चों, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जिसे हम ज्ञात करेंगे ऊपर रखेंगे उसे, तो हो जाएगा हमारा क्या, यानी ए बी क्या हमारा लंब है, और उसके बाद बी सी दे रखी है हमें, ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो ए बी हमें ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, और बी सी कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर, और टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। इसके बाद ए बी बटे 8 बराबर टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो तिरक गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका √3 ए बी बराबर 8, और ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर 8 बटे √3। तो इस प्रकार ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 8 बटे √3। इसके बाद हमें ज्ञात करनी है अब ए सी ज्ञात करनी है। तो हो जाएगी आपकी इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें ये ज्ञात करना है, तो ऊपर रखेंगे इसे ए सी बटे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होता है प्यारे बच्चों आपके सेक थीटा। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी बटे बी सी कितनी दे रखी है आपकी, 8 मीटर, और सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। इसके बाद ए सी बटे 8 बराबर सेक 30 का मान होता है 2 बटे √3। इसके बाद हम तिरक गुणा कर लेंगे, तो √3 ए सी बराबर 8 गुणा 2, और ये हो जाएगा √3 ए सी बराबर 8 दूनी 16, और इसके बाद ए सी बराबर 16 बटे √3। और हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी कौन, यानी ए बी प्लस बी सी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी हमें दे रखी है 8 बटे √3, और बी सी, ओ सॉरी, ए सी है आपकी, क्या है, ए सी, बी सी नहीं, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ए सी है। ए सी आपकी कितनी दे रखी है, यानी 16 बटे √3। तो इन्हें जोड़ देंगे हम, तो हो जाएंगे 8 प्लस 16 बटे √3। तो 8 और 16 हो जाएंगे आपके 24 बटे √3। तो रूट को हम कभी भी छोड़ते नहीं, रूट में संख्या को, तो ऊपर और नीचे हम क्या कर लेंगे, यानी इसका हर का परमीकरण कर लेंगे, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यानी रूट ये हो जाएगा आपका, यानी 24 √3 बटे 3, क्या हो जाएगा 3। तो कैंसिल करेंगे से 3 × 8
24, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 730 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो पहले हल कर लिखेंगे इसमें, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें है कि लगाना चाहते हैं जिसका शिखर, बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये मान लेते हैं फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है ऊंचाई पर है और भूमि के साथ, यानी क्या है, भूमि के साथ क्या है, यानी ये हमारी क्या है, भूमि है ये। तो इसके साथ क्या है, इसके साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, यानी इसका जो शिखर है ये कितना झुका हुआ है, 30 अंश का कोण झुका हुआ है। तो इसको नाम दे देते हैं, ये है आपका ए, ये बी और ये सी बिंदु हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये जो आएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें ये वाली ज्ञात करनी है AC, क्या ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है हमें। तो हो जाएगा आपका यानी AB बटे AC। तो AB क्या आपका लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाता है आपका साइन थीटा के बराबर होता है। तो AB कितनी दे रखी है आपकी, 1.5, और AC आपको ज्ञात करनी है बराबर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 अंश दे रखी है, आपका 90 अंश का कोण है यहाँ पर। इसके बाद 1.5 बटे AC और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो गुणा कर लेंगे तिरक, AC बराबर 1.5 गुणा 2, तो AC बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी AC बराबर आ जाएगा आपका 3 मीटर।
ये हो जाएगा आपका अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC बराबर 3 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसके बाद कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि ये दे रखी है आपको, कितने दे रखी है, 3 मीटर ऊंचाई। और ये क्या है आपकी, ये आपकी भूमि है। क्या है प्यारे बच्चे, आपकी भूमि है। और 3 मीटर कुछ अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, यहाँ से फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ, यानी ये भूमि के साथ कितने अंश कोण बनाना चाहती है, 60 अंश का। तो इनको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका P, इसको Q नाम दे देते हैं, इसको R। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा आपका, ये PQ/PR हो जाएगा। यानी आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है PR, यानी ये वाली जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, यानी PR ज्ञात करना हमें। तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब, और ये PR हो जाएगा आपका कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है आपका sin थीटा के बराबर। तो लंब क्या है आपका, PQ है, और कर्ण क्या है, PR है, बराबर sin थीटा कितना दे रखा है आपका, 60 अंश। तो PQ कितना है, 3, और PR हमें ज्ञात करना है। sin 60 का मान होता है √3/2। तो तिरक गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा √3, PR बराबर 3 गुणा 2, और √3, PR बराबर 3 दूनी 6, और PR बराबर 6/√3। तो रूट को हम नीचे कभी छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे, √3 की अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका PR बराबर 6/√3, और √3 में 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो PR बराबर हो जाएगा आपका 2/√3 मीटर। तो इस प्रकार ये जो PR है आपका, ये आ जाएगा आपका 2/√3 मीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई यानी PR बराबर हो जाएगी 2√3 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये भूमि के एक बिंदु यानी भूमि के एक बिंदु से मीनार, ये मान लेते हैं मीनार, ये आपके क्या है भूमि है, और भूमि के बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु, ये जो पाद बिंदु है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है ये वाला जो है, इससे 30 मीटर की दूरी पर है। कितना है यहाँ से, इसे मान लेते हैं कितना है 30 मीटर। तीस मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। दूरी पर मीनार के शिखर, ये जो मीनार का शिखर है, ये शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है, 30 अंश का है। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश का। इसके बाद इनको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका A बिंदु, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा आपका 90 अंश का। तो इसमें कह रहा मीनार की ऊंचाई, यानी हमें AB ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर ज्ञात करनी है। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा AB बटे, यानी लंब बटे क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो लंब क्या आपका AB है और आधार क्या आपका BC है, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। उसके बाद AB और BC दे रखा आपको 30 मीटर। tan 30 का मान 1/√3, फिर एक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा √3। AB बराबर 30 और AB बराबर 30/√3, और AB बराबर ये हो जाएगा आपका, रूट को ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम, रूट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 30, परमी का कर लेंगे हर का, तो 30 गुणा √3 और √3 गुणा √3, ये हो जाएगा आपका AB बराबर 30√3 बटे 3 की भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका AB बराबर 10√3 मीटर।
इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा, यानी अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये क्या आपकी भूमि है, और 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांधा गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी ये जो झुकाव है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितना अंश है? 60 अंश है। ये जो झुकाव है कितना है? 60 अंश का झुकाव है। इसके बाद ए, बी और सी ये आपका 90 अंश है। यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी ये आपकी भूमि है, और यहाँ भूमि है ये, और यहाँ ऊपर एक 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और पतंग में लगी डोरी स्थायी रूप से, ये जो पतंग में लगी जो डोरी है स्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है, यानी यहाँ पर बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव है, यानी जो डोरी का झुकाव है भूमि के साथ, ये आपका 60 अंश है। तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है आपकी? AC, ये ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या हो जाएगा? AB, यानी आपका क्या है? लंबा है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना, ये कर्ण है। तो लंबटे कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। AB कितनी दे रखी है हमें? 60 मीटर, और AC ज्ञात करनी है साइन 60, यानी साइन थीटा का मान है थीटा के बराबर के 60। इसके बाद 60/AC, साइन 60 का मान होता है √3/2, गुणा कर लेंगे हम तिर्यक, तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर 60 गुणा 2, और AC बराबर 60 दूनी 120, और AC बराबर हो जाएगा आपका 120/√3। तो हम वर्गमूल, यानी हम वर्गमूल में संख्या को निचोड़ते हैं तो क्या कर लेंगे? हर का परमीकरण कर लेंगे, √3 की आंसर में गुणा कर लेंगे। तो AC बराबर 120/√3, और बटे में √3 में 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 40 बार। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 40/3। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40/3। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, यानी अतः डोरी की लंबाई AC बराबर
40√3 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं ये लड़का है और कितना लंबाई इसकी 1.5 मीटर लंबा है, और इसे मान लेते हैं हम यानी भवन, और लड़का और भवन किस पर होंगे, ज़मीन पर खड़े होंगे यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, यानी ये क्या है आपके 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, यानी आंख से तो कितना अंश का कोण बनता है यहाँ पर 30 अंश का कोण बनता है। यानी यहाँ पर आंख इसकी, तो ये कैसे हो जाएगी आपकी इधर की, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर जो कोण बनना है यानी आंख के सामने यहाँ पर ये बनना है आपका 30 अंश का। उसके बाद ये लड़का कुछ दूरी है, मान के चलो यहाँ तक गया, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा, तो कितना कोण हो जाता है, यह आपका हो जाता है यहाँ पर 60 अंश का कोण हो जाता है। तो यहाँ से लड़के को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करता है, ये हमें ज्ञात करना है। इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं आप बी, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर सी, ये हो जाएगा आपका डी, ये ई बिंदु है, और ये एफ है, और ये जी बिंदु है। जब लड़का 1.5 यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इधर ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 1.5 मीटर हो जाएगी। और भवन की जो हमें दे रखी है, भवन जो दे रखी है ये कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों आपकी, यानी 30 मीटर दे रखी है ऊंचाई। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें ए बी ज्ञात करनी, ये वाली ए बी कैसे ज्ञात होएगी, जब हम ए और जी, ए बी कैसे ज्ञात होएगी, यानी ए बी में से हम, यानी ए जी ये जो है ए जी में से हम क्या घटा देंगे, यानी इस ए जी में से हम बी जी को घटा देंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी, ए बी मिल जाएगा। तो देखो किस प्रकार हल करते हैं, यानी ए बी बराबर ये जो है ए और बी, ये वाली जो है ए बी बराबर हो जाएगा यानी ए जी में से बी जी घटा देंगे, तो हमें कितनी दे रखी है, ए जी दे रखी है हमें टोटल 30, और बी जी कितनी दे रखी है, बी जी दे रखी है 1.5। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये बचेगी आपकी 28.5 मीटर। तो इस प्रकार ए भी मिल जाएगी आपको, यानी 28.5 मीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करनी है फिर ये डी सी ज्ञात करनी है, डी सी कि लड़का यहाँ से कितनी दूरी पर गया।
तो DC ज्ञात करेंगे। DC किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम? तो DC ज्ञात करने के हम BD में से क्या करेंगे? BD में से हम BC को घटा देंगे। क्या करेंगे? BC को घटा देंगे। तो हमें ज्ञात करना है, यानी DC बराबर BD माइनस BC। ये क्या ये प्यारे बच्चों में क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज A और B और D में, यानी ABD में पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो ये क्या हो जाएगा? AB हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये वाला, और आधार हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल BD। क्या हो जाएगा? BD। तो समकोण त्रिभुज ABD में, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा के। तो लंब क्या दे रखा हमें? AB, और आधार दे रखा हमें BD, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 अंश। तो AB की वैल्यू अभी निकाली हमने 28.5 है, बटे BD tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। फिर एक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा BD बराबर 28.5√3, यानी मीटर। तो ये लिख रही है आपकी BD की वैल्यू। इसके बाद ज्ञात करनी है हमें, अब ज्ञात करना हमें, यानी बड़े वाले त्रिभुज में A, B और C में। पहले निकाला हमने ABD में, अब निकालना हमें इस बार छोटे वाले में ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या हो जाएगा आपका? यानी लंब क्या हो जाएगा? AB, और आधार हो जाएगा आपका BC। लंब बटे आधार तो किसके बराबर होता है? tan थीटा के। लंब क्या है आपका? AB है, और आधार है आपका BC, और tan थीटा दे रखा आपको 60 अंश। तो AB की वैल्यू आपने ज्ञात करी है अभी 28.5, और बटे में BC, और tan 60 का मान होता है √3। तो हो जाएगा √3 BC बराबर 28.5। अब आगे हल करेंगे इसे हम, तो हो जाएगा आपका BC बराबर 28.5 बटे √3। इसके बाद BC की वैल्यू आ गई आपकी 28.5 बटे √3 मीटर। इसके बाद अब हमें ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करनी है? DC। तो DC किस प्रकार निकलेगी? यानी BD माइनस BC। तो BD आई थी आपकी 28.5 √3 माइनस, और BC आपकी है 28.5 बटे √3। यहाँ एक मान लेंगे तो आपका जो LCM आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 28.5, √3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, और माइनस 28.5। उसके बाद गुणा कर लेंगे हम तो हो जाएगा 5 से 15, 28 ये हो जाएगा आपका 57। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी 57 गुणा कर लेते हैं 28.5 में 3 की, 3 पंजे 15 के 5 हासिल पे 1, और 3 8 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो आया आपका 85.5। इसमें से
कितना आया आपका 85.5 माइनस 28.5 बटे √3, 0, 15 में 60 गए, 7 यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, तो आपका बचा 57। तो यह आ जाए आपका 57 बटे √3। अब क्या करेंगे हम, रूट को हटाने के लिए √3 के अंश में गुणा कर लेंगे, पर में क्या कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 57 √3 और √3 में 3 गुणा करेंगे 3, तो 19 3 कितने हो जाएगा यहाँ 57। तो ये हो जाएगा आपका DC बराबर 19 √3 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कि भूमि के एक पाद बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक पाद बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या है हमारी, यानी भूमि है, और भूमि के जो पाद बिंदु है इस पर क्या है, एक भूमि के पाद बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये शिखर हो जाएगा, और शिखर पर लगी यानी ये संचार मीनार के तल, ये तल हो जाएगा मीनार का, कि शिखर के उन्नयन कोण, तो ये जो तल से जो बनना है, ये जो कोण बनना है क्रम से कितने, उन्नयन कोण कितने अंश का बनना है, 45 अंश का बनना है। यानी लगी संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल हो जाएगा, और शिखर के उन्नयन कोण, कोण कितना 45 अंश है, और कितना है 60 अंश, तो ये भी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 60 अंश। इसको नाम देते हैं, ये हो जाएगा आपका A, और ये हो जाएगा आपका B बिंदु, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा आपका D। तो हमें दे रखे है भूमि के एक पाद बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये दे रखी है भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। तो ए बी कैसे ज्ञात होगी प्यारे बच्चों, ये ए बी, तो ए सी में से ये जो ए और सी है, ए सी में से हम क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे, तो हमें ए बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखो किस प्रकार करेंगे, तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई ए बी, माना मीनार की ऊंचाई ए बी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी, यानी ए बी बराबर, यानी जो ए और बी है इसमें से क्या करेंगे, ए सी में से बी सी घटा देंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी और डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा, यानी ये जो हमारा बी और सी है, ये वाला जो, ये क्या हो जाएगा हमारा
लंब हो जाएगा, यानी ये जो बी और सी है ये हो जाएगा लंब, और डी सी हो जाएगा हमारा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? टेन थीटा के होता है, टेन थीटा। और लंब कितना दे रखा हमें इसमें, यानी बी सी कितनी दे रखी है? बी सी, यही हो जाएगा लंब है बी सी, और आधार हो जाएगा आपका डी सी बराबर टेन। टेन इसमें है 45 अंश, 60 अंश लिया, 60 अंश जो बड़े का है, तो 10 अंश जो छोटे कोण का है। तो बी सी कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर, बटे डी सी हमें ज्ञात करनी है, और 10 45 का मान होता है 1, फिर 1 गुणा कर लेंगे, 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो हो जाएगा डी सी बराबर 20 एकम 20। ये हो जाएगा डी सी बराबर 20 मीटर। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी ए सी और डी में। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि सी हमारा क्या है? 90 अंश है, तो हो जाएगा आपका, यानी ए सी क्या है आपका? लंब है, और बी सी क्या हो जाएगा आपका? डी सी है, यानी ए सी आपका लंब है और डी सी आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो ए सी बटे डी सी यानी लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ए सी हमें कितने दे रखा है, यानी ए सी हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, और डी सी हमारी कितनी निकल के आई है? 20 मीटर। तो डी सी की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 20, और टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे आप 60 अंश। तो ए सी बटे 20 10 60 का मान होता है √3, एक मान लेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर 20 √3 मीटर। बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना है ए बी, यानी ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है? ए सी की वैल्यू आपकी 20 √3 मीटर है, और बी सी कितनी है आपकी? 20 मीटर है। तो यहाँ से 20 को हम ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका √3 और 20 एकम 20। तो आपका ए बी बराबर आ जाएगी 20 √3 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या है? हमारी भूमि है, और भूमि पर हमारा क्या है? एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल यहाँ पर ये शिखर है पेडिस्टल का, और इस पर एक क्या है? यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये वाला कोण, ये कितना दे रखा हमें? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना है? उन्नयन कोण 60 है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण
और इसी का उन्नयन कोण ये जो बड़ा वाला है ये दे रखा हमें 60 अंश। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे मान लेते ए बिंदु, ये हो जाएगा बी, इसे सी, और ये हो जाएगा डी। और पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 ये दे रखी है आपको 1.6 मीटर है। तो हम मान लेते हैं माना पेडिस्टल की लंबाई, यानी ये वाली जो इसे मान लेते हैं x मीटर। कितनी मान ली? x मीटर। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, बी सी और डी में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम। तो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज BCD में। तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा, यानी बी और सी, BC क्या हो जाएगा हमारा लंब, और आधार हो जाएगा हमारा DC। तो लंब बटे आधार होता है आपका tan A के बराबर, यानी tan थीटा। तो लंब क्या है इसमें आपका BC और आधार है आपका DC बराबर tan आएगा इसमें 45 अंश, यानी कौन जाएगा वो 45 अंश आएगा। तो BC की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है x। तो x बटे हो जाएगा DC, और tan 45 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा आपका DC बराबर x। इसके बाद आप देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में A, C और D में समकोण त्रिभुज ACD में। तो ACD में हो जाएगा लंब, AC क्या हो जाएगा आपका लंब, और आधार हो जाएगा DC। लंब बटे आधार हो जाएगा आपका tan थीटा के। तो लंब क्या है आपका, यानी AC है, तो AC कितने हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा आपका AB प्लस BC। तो AB कितना है आपका 1.6 प्लस, और BC कितनी है x, और उसके बाद आधार कितना है आपका, ये हो जाएगा आधार रहेगा DC बराबर tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपकी 60 अंश है। तो 1.6 प्लस x बटे DC, और tan 60 का मान होता है √3, एक मान लेंगे हम। इसके बाद गुणा कर लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका √3 DC बराबर 1.6 प्लस x, और DC बराबर 1.6 प्लस x बटे √3, और DC की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। तो DC की वैल्यू आपकी x है बराबर 1.6 प्लस x बटे √3, फिर एक गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका √3x बराबर 1.6 प्लस x, और उसके बाद हो जाएगा ये x √3x इधर को आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी आपकी ये, बराबर 1.6। अब इसमें से क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा आपका √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और ये हो जाएगा x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1.6 बटे √3 माइनस 1। उसके बाद इसे यहाँ पर हल कर लेते हैं। आपका आया
x बराबर 1.6 बटे √3-1। अब क्या करेंगे, हम हर का परिमीकरण कर लेंगे। तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, √3 + 1 की गुणा कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1.6 √3 + 1, और नीचे हो जाएगा आपका a माइनस बी है, a प्लस बी, तो a की घात 2 यानी √3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 1.6 √3 + 1, और 3 का √3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 1.6 √3 + 1 और बटे 3 में से 1 गया 2, 2 की भाग करेंगे इसमें, तो ये कट जाएगा आपका 0.8 बार। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये भवन है और ये कोई, यानी ये आपकी क्या है, मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये जो भवन का शिखर है इसका जो उन्नयन कोण है, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, तो ये आप क्या हो जाएगी, भूमि हो जाएगी। तो ये कितने अंश का है, 30 अंश का, उस 30 अंश का। और भवन के पाद बिंदु से, यानी ये जो भवन है, सॉरी, ये जो भवन है, ये जो भवन है इसके पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, ये कि उन्नयन कोण, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, कितने अंश का है, ये आपका 60 अंश का कोण बनाता है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, यानी इधर की मीनार 50 मीटर, ये आपकी क्या है, मीनार है और ये भवन है। इसको नाम दे देते हैं आप, यानी A, B, C और D। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, सॉरी, भवन की, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई, यानी ये। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, यानी ए बी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले देखेंगे हम त्रिभुज DBC में, D, B और C में, इस वाले में DBC में, इस वाले में D, B और C वाले में। तो ये हो जाएगा आपका DC, यानी हो जाएगा लंब, और BC क्या हो जाएगा, आधार, बराबर लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। लंब क्या आपका DC और आधार क्या है BC,
बराबर 10 कितना है 60 अंश, DC दे रखा है आपको 50 मीटर, और BC ज्ञात करना। 10 60 का मान हो जाएगा √3, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे तिरक, तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 50। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि BC बराबर 50/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद आता है आपका, अब देखते हैं हम त्रिभुज ABC में, A, B और C में समकोण त्रिभुज ABC में। तो AB क्या हो जाएगा हमारा लंब, और BC क्या हो जाएगा आधार, बराबर हो जाएगा tan थीटा, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की हमें ज्ञात करनी है, और BC की आई आपकी यहाँ पर कितनी आई निकल कर, यानी BC हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो हो जाएगा बटे BC tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर हम 30 अंश, और AB बटे BC बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 AB बराबर BC, और √3 AB बराबर BC की वैल्यू रख लेंगे, BC की वैल्यू रख लेंगे समीकरण 1 से। यहाँ जाएगा आपका 50/√3, तो ये हो जाएगा आपका AB बराबर 50/√3 गुणा √3, तो AB बराबर 50/3 3 गुणा करेंगे 3, और उसके बाद AB बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 चंग 18, 2 बचे तो 16 सही 2/3 मीटर। तो हो जाएगी आपकी अतः भवन की ऊंचाई, यानी AB बराबर 16 सही 2/3 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा।